आप सभी का स्वागत है और हम सब लोग मिलके अगले 30 मिनट में कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए मीनिंगफुल हो, जो हमारे बच्चों की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकती हो। उसके लिए मैं जितने भी टीचर्स यहाँ हैं, मैं चाहता हूं कि वो वर्चुअली अपना एक बार थम्स अप ऑन करके रखें, जिससे मुझे आइडिया हो कि हमारे टीचर्स भी हैं वर्चुअली। ये हैंड वाला दिखता नहीं, वर्चुअली आप अपना ये कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, सो दैट आई एम in a position to recognize that who are the teachers out here, right? So आज एक तो टीचर्स आज से नौकरी करना बंद कर देंगे। आज से सभी टीचर्स अपने पैशन के लिए काम करना शुरू करेंगे। एंड लेट मी अश्योर यू डियर पेरेंट्स, we have a wonderful set of teachers in our Ahmednagar school under the great leadership of Miss Yasmin. And I'm sure we will leave no stone unturned to make your children successful. हमारी कोशिश हर हाल में ये होगी कि हमारे हर उस बच्चे को हर वो चीज पहुंचे जिसके लिए उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो मैं शुरू करना चाहता हूं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उससे ज्यादा प्यारी चीज आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है। एंड बिलीव मी, हमारी लाइफ में भी उससे ज्यादा प्यारी चीज कोई भी नहीं है। इसलिए हम कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की आज कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक पौधा लगाने से पहले, एक बीज आप सीड जिसको कहते हैं, मिट्टी में डालने से पहले आप मिट्टी को तैयार करते हैं। उसमें आप मैन्योर डालते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं, उसमें आप सनलाइट की व्यवस्था करते हैं, उसको हवा भी मिले ये व्यवस्था भी करते हैं। तब वो एक सीड जो होता है वो एक सैपलिंग बनता है, और एक सैपलिंग जो होता है एक पौधा बनता है, और पौधे से वृक्ष बनता है, ट्री बनता है। मैं इस चीज को बच्चों से रिलेट करके हमेशा देखता हूं कि जब पौधे को उगाने के लिए आप इतनी सारी चीजें डालते हैं जिनको मैं इंग्रेडिएंट्स कहता हूं, द ingredients which are needed for the growth of the plant. If you reduce any one of it, आप सॉइल को हटा दीजिए, will the plant survive? No. आप मैन्योर मत डालिए, will the plant be healthy? No. आप पानी मत डालिए, will the plant grow? No. आप सनलाइट मत दीजिए, will the plant grow? No. आप एयर मत दीजिए, will the plant grow? No. Now, if I consider our child a sapling, एक छोटा सा पौधा जिसको हमें ट्रांसप्लांट करना है या लगाना है, उसको बड़ा पौधा बनाना है, उसको बड़ा ट्री बनाना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है। जैसे एक पौधे को जरूरत थी, एक सैपलिंग को, एक प्लांट को जरूरत थी। हमारे बच्चों को क्या चाहिए? सबसे पहले चैट पर लिखते रह सकते हैं, आप अपने अपनी बात चैट पर लिख सकते हैं जो मैं पूछ रहा हूं, कि क्योंकि मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहता हूं। तो आप चैट पर लिख सकते हैं हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्यार, लव, अफेक्शन, अटैचमेंट। नो? फ्रॉम whom? Our own people. Okay? Then education. Then environment to grow. The bonding between the family. Whatever you are writing is absolutely correct. The right kind of moral values, the right kind of family connect, the right kind of ethics, the truthfulness with the parents, at least with the parents to begin with. Then trust between the children and the parents. Then caring for each other. Then concentration on the studies, not only on the studies, but all life related activities. Respect to the parents, respect to the elders, respect to the grandparents, respect to the community, and above all,
to become a good human being in a self-disciplined manner. Okay. Thank you so much for contributing for these very, very important inputs. I have not said anything from my side. You have written this. Okay. Now, अब आप फंस गए हैं. आपने कहा, मैंने नहीं कहा है अभी तक, आप सबने कहा कि बच्चों को ट्री बनाने के लिए, बड़ा पौधा बनाने के लिए, ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं उनकी जरूरत है, आपने कहा है. तो ये उसको प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? उस बच्चे का गार्डनर कौन है? जैसे पौधे के ऊपर एक गार्डनर होता है, ऐसे ही बच्चे के ऊपर कम से कम भी मैं काउंट करके चलूं तो 6-7 गार्डनर्स होते हैं. जैसे फैमिली हो गई, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, हमारा इकोसिस्टम हो गया जहां बच्चा रहता है. अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में काम करें तो क्या हम एक हेल्दी बच्चा अचीव कर पाएंगे? आंसर इज नो. और हम सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें तो क्या हम एक हेल्दी बच्चा, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग अचीव कर पाएंगे? द आंसर इज यस. ओके. तो एक और रूल समझा देता हूं मेरे डिस्कशन का आपको, क्योंकि आप जब मुझे एंगेज करके रखते हैं तो मेरे थॉट्स आते हैं, मैं लिख के नहीं बोलता कभी भी. ओके. जब आप मेरी बात से एग्री करें तो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं, डिसएग्री करें तो ऐसे दिखा सकते हैं, और जब मेरी बात समझ में नहीं आए तो मुझे न्यूट्रल दिखा सकते हैं. ओके. सो ये कोई भी किसी भी समय कर सकते हैं, और मेरी नजर सभी स्माइलिंग फेसेस के ऊपर है. ओके. और स्माइलिंग फेसेस ही कुछ कर पाएंगे. लेट मी टेल यू, ये जो लटके हुए बुझे हुए चिराग है ना, इनके बस का कुछ नहीं है. तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप स्माइलिंग फेसेस हैं या बुझे हुए चिराग हैं, आपको चूज करना है. तो बुझे हुए चिराग को मेरे सेशन का कोई फायदा नहीं होना है. मुस्कुराते रहिए, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है. ओके. और आप बहुत सुंदर हैं, लेट मी टेल यू, ईच वन ऑफ यू. ओके. तो आपको अपने आप को आगे लेके आना है. ब्यूटी इज फ्रॉम इनसाइड. ओके. सो जब हम सब लोग मिलके अपने एक बच्चे को वो सारी चीज दे सकते हैं जिससे वो सक्सेसफुल बन सकता हो, और मैं आपसे सिर्फ 2 चीज मांगता हूं आज, सिर्फ 2 चीज, बहुत सिंपल हैं और आप सब कर पाएंगी, ये मैं बता रहा हूं. 2 चीज क्या मांगता हूं? आई वॉन्ट टू सी एवरी चाइल्ड इन इंडिया फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड. क्या? एक तो डर नहीं हो और एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड बच्चा हो. जिसमें डर नहीं होगा वही जिंदगी में कुछ कर पाएगा. तो पहली चीज आज हम क्या शुरू करेंगे कि बच्चों के मन से फैमिली का, टीचर का, प्रिंसिपल का, सबका डर निकालेंगे. हम सब मिलके निकालेंगे. बच्चा फियरलेस एनवायरनमेंट में फ्लोरिश करे. कभी आपने देखा है कि हम बकरी को काटते हैं और हाथ में चाकू होता है तो बकरी कितना परेशान दिखती है, राइट? और हम कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा. उसको डरा के रखना जरूरी है. ओके. और मम्मियां तो कई बार बड़ा अच्छा काम करती हैं. क्या करती हैं? सारा दिन बच्चे को डरा डरा के रखती हैं. बच्चे को सीरियल किलर तक कह देती हैं. सीरियल किलर समझते हैं ना? हाँ. सीरियल किलर क्या होता है? बच्चा, जब आप सास बहू के सीरियल्स देख रही होती हैं, उस समय बच्चा यदि घर पे आ जाए स्कूल से, तो आपका वो जो कोऑर्डिनेशन था कि उसका 4th हस्बैंड या 3rd वाइफ कौन बना, वो टूट जाता है. वो जैसे ही टूटता है तो सीरियल किल हो जाता है और हमारा बच्चा सीरियल किलर बन जाता है. ओके. तो हमें आज डिसाइड करना है कि वी वांट आवर हेल्दी चाइल्ड, or we are okay with counting the so many wives and so many husbands of the virtual people whom we do not even know. I know you need entertainment, but भगवान ने आपके घर में बहुत बड़ा एंटरटेनर बना के भेजा है. ओके.
और आपको उस एंटरटेनर के साथ इसलिए लगाया है कि भगवान कहता है कि मैं सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैं मम्मी को भेज रहा हूं। यस और नो? मम्मी को क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मैं सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैं मम्मी को भेज रहा हूं। और भगवान की दूत मम्मी यदि बालिका बधू देखने में लगी रहे, हाँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की, पता नहीं वो आंगन है भी या नहीं, कौन से आंगन में लगी हुई है, हाँ, और ऐसे ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं जहां सास के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करनी है। कई सास भी बैठी होंगी यहाँ, वो भी सावधान हो जाएं, बहू कहीं से कॉन्स्पिरेसी कर सकती है, राइट? तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि आपका बच्चा जब स्कूल से आता है, उसके बाद के 20 मिनट, जब आप बस से बच्चे को लेते हैं, तब से लेकर के अगले 20 मिनट आप और आपके बच्चे के बीच में ना तो ये मोबाइल आना चाहिए, ना लैपटॉप आना चाहिए, ना टीवी आना चाहिए, ना कोई और आना चाहिए। कारण बता देता हूं, आप सब एग्री करेंगे मेरे से। आपका बच्चा करीब 20, 25, 30 बच्चों के साथ पढ़ के आया होता है, बस में करीब 40 बच्चों के साथ ट्रेवल करके आया होता है। उसके पास दिन भर की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, कुछ अच्छी कुछ खराब, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। अब वो यहां भरे रहते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, बस से उतरते ही बच्चा आपको सारी बात बताना चाहता है, ओके, मगर आपको क्रेडिट कार्ड बेचने वाले का फोन आ जाता है और आप उससे उलझ जाते हैं। आपकी किसी दोस्त का फोन आ जाता है, आप उससे उलझ जाते हैं, बच्चे की बात नहीं सुनते, बच्चे को काट देते हैं। क्या होता है? यहीं से बच्चे में फियर घुसना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ 20 मिनट, एक मम्मी सिर्फ 20 मिनट पर डे बच्चे को दे दें, और पापा सिर्फ 30 मिनट्स डिनर के टाइम पे बच्चे को दे दें, 10 मिनट सोने के टाइम पे बच्चे को दे दें। आप वो सब इंग्रेडिएंट्स अपने बच्चे में डाल रहे होंगे जो हम गिन रहे थे पौधों के लिए, और आपके बच्चे सफल हो रहे होंगे। लेट मी टेल यू, आपका ऑल्टरनेटिव किसी भी कॉस्ट पे खरीदा नहीं जा सकता। मम्मी नहीं मिल सकती कितने भी पैसे में, पापा नहीं मिल सकता कितने भी पैसे में, ओके? स्कूल कैसा भी खरीद सकते हो आप, स्कूल में कैसे में भी डाल सकते हो आप, मगर मम्मी पापा के बिना स्कूलिंग यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उस स्कूलिंग का। तो क्या करना है? 20 मिनट ऑल कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आई एम विद माई चाइल्ड। कितनों को लगता है कि 20 मिनट हम दे सकते हैं? जो दे सकते हैं मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं, मैं सभी स्क्रीन पे जा जाके देखूंगा। वेरी गुड, पापा भी मेरा साथ दे रहे हैं, वंडरफुल, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। जितनों के भी वीडियो ऑफ हैं, मैं सबको रिमूव करा रहा हूं। डायरेक्टर स्कूल यहां बैठी हैं, बड़ी टफ हैं, वो जितने भी वीडियोस ऑफ होंगे सबको रिमूव कर देंगे। आई एम नॉट obliged to talk to the blank walls in front of me, okay? थैंक यू सो मच। हाँ, आगे कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप और आपके द्वारा मैं आपके बच्चे को कुछ ऐसा बना के मानूंगा जिस पे आप प्राउड करेंगे, मैं प्राउड करूंगा, मेरी कंपनी प्राउड करेगी, पूरा देश और वर्ल्ड प्राउड करेगा। इसलिए मैं आपको लूज हैंड्स में नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपके साथ टफ रहने वाला हूं, मैं आपके साथ टाइट रहने वाला हूं, ठीक है? कैसे रहने वाला हूं, मैं आपको एक छोटी सी कहावत से शुरू करता हूं। आप सब लोग ईगल बर्ड को जानते हैं, मोस्ट पावरफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। ईगल, ईगल क्या होता है? एक ऐसा पक्षी है जो अपने वेट का 10 टाइम्स वेट उठाकर 12 किलोमीटर हाइट तक उड़ सकता है। 12 किलोमीटर हाइट तक 10 टाइम्स वेट अपनी बॉडी का लेके। अभी यहां अज्यूम करिए, क्या आप अपनी बॉडी के वेट के बराबर वेट उठा के सर पे रख सकते हैं? नहीं। इक्विवेलेंट टू योर बॉडी आल्सो यू कांट लिफ्ट, बिकॉज यू आर नॉट मेड बाय मदर टू डू दैट। एंड जिन जिन केसेस में बनाया गया है, उन केसेस में ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं, राइट? तो ये कैसे, ईगल कैसे बनता है? ईगल की जो मम्मी है, जिसको मैं ईगल मॉम कहता हूं,
जैसे ही ईगल में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है, थोड़े उसके फीदर्स निकलने लगते हैं, ये ईगल मॉम जो है उस बच्चे को अपने पंजों में पकड़ के 12 किलोमीटर हाइट तक उड़ती है और उसको वहां से छोड़ देती है। ये बच्चा गिरता है, डरता है, डर से लड़ता है, लड़ते 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 नीचे गिरते गिरते उसको लगता है कि आज तो मैं गया। मम्मी उसके जस्ट ऊपर उड़ रही होती है और उसको जमीन से 200-300 मीटर पहले ही पकड़ लेती है और फिर वापस उड़ जाती है, बच्चे को जमीन पे गिरने नहीं देती। ओके, आप सब मम्मियां भी लगभग ऐसा ही करती हैं। ओके, यहां मैं चाहता हूं कि मुझे 50 मम्मियां चूज करनी है जो अपने बच्चे को अपने हाथों में भर के 12 किलोमीटर हाइट तक उड़ सकें और अपने बच्चे को ईगल बना सकें। तो पूरी स्टोरी सुन लेने के बाद आपको यदि लगता हो कि आपको मेरे से जुड़ना है और ईगल मॉम बनना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर और नेम डाल दीजिएगा। मेरी टीम मुझे उन 50 मम्मियों से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी फॉर एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग विद मी। Okay, this we have done in Pan India, right? So, जब वो मम्मी उसको बच्चे को लेके ऊपर उड़ती है, उसको भी बच्चे के ऊपर तरस आता है। उसको भी लगता है कि इतनी हाइट से बच्चे को छोड़ूंगी कहीं उसको खराब कुछ ना हो जाए। और हमारी जो मम्मियां हैं, याद करिए, प्लेट में खाना डालने के बाद खाने को भी मोबाइल पे कार्टून चला के, टीवी पे कार्टून चला के बच्चा आंख की जगह मुंह खोलता है और उसके मुंह में खाना ठूंसती हैं, राइट? और इतना ठूंस देती हैं जितना उसका स्टमक है ही नहीं। आपको पता है बच्चे का स्टमक सिर्फ इतना सा है बायोलॉजिकली, इतना सा, और हम उसमें कितना खाना डालने की कोशिश करते हैं? इतना सा, और साथ में फिर एक गिलास दूध भी। बच्चा पीछे पीछे, मम्मा आगे आगे, मम्मा आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे, या बच्चा आगे आगे, मम्मा पीछे पीछे। तो एक युद्ध हो रहा होता है, राइट? तो बच्चे को अपने खाने के लायक भी मम्मी यदि नहीं बना सकती कि अपने प्लेट में डाल के खाना भी अपने आप बच्चा खा सके, तो मैं ऐसी मम्मी लोग को पिजियन मॉम कहता हूं। पिजियन मॉम आप समझते होंगे, पिजियन मीन्स कबूतर। पिजियन मॉम्स वो मॉम्स होती हैं, आपने पिजियन की नेचर देखी होगी, जैसे ही बिल्ली अटैक करती है पिजियन को, पिजियन आंखें बंद कर लेता है। फिर जो भी करना होता है, किसको करना होता है? जवाब दीजिए। बिल्ली को। हाँ, कबूतर कुछ नहीं करता, वो तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो हमारे घरों में कई मम्मियां ऐसी हैं जो ये सोचती हैं जैसा इसके भाग्य में लिखा होगा वैसा बन जाएगा। ये तो है ही ऐसा, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो परेशान हो गई हूं, बिल्कुल बेकार है। और कभी कभी तो ये तक बोल देती हैं कि अपने पापा पे गया है। नहीं, बेकार है इसलिए पापा पे गया है। मैं क्या कर सकती हूँ? ना पापा बात मानते हैं, ना ये बच्चा बात मानता है। ओके माय डियर मॉम्स, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, भगवान ने आपको यहां इसीलिए नहीं भेजा है कि आप हस्बैंड के ऊपर, दादा दादी के ऊपर, नाना नानी के ऊपर ब्लेम पास ऑन कर दें और आप कबूतर बन जाएं। आपको पिजियन नहीं बनना है, आपको ईगल बनना है। ईगल मॉम वो मॉम होती है जो अपने बच्चे को 10 टाइम्स कुछ भी, चाहे दुश्मन हो, चाहे वो वेट उठाना हो, चाहे वो आकाश में उड़ना हो, उस लायक बनाती है। तो अब मैं आपके थम्स अप देखना चाहता हूं, किस किस मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को स्ट्रॉन्गर लाइक ईगल बना सकती हूं? वेरी नाइस। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को ईगल कैसे बनाएंगी। पापा भी हाथ उठा सकते हैं, ठाकुर साहब आप भी हाथ उठा सकते हैं। हाँ, मैं सेकंड स्टेप मेरा ईगल डैड्स का ही होता है। पहले ईगल मॉम, क्योंकि बेस मम्मी से शुरू होता है, उसके बाद मैं ईगल डैड्स क्रिएट करता हूं जो कि बच्चे को हर हाल में मम्मी का साथ देते हुए करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये डरपोक लोगों के लिए नहीं है, लेट मी टेल यू। और मुझे भरोसा है कि यहां मेरे सामने जितनी मम्मी लोग बैठी हैं सारी बहादुर हैं,
मेरे सामने इतनी बड़ी चुनौती है। इस समय करीब 15,000 ईगल मॉम्स मैं हिंदुस्तान में तैयार कर चुका हूं, 15,000। और ये 15,000 मॉम्स वो हैं जिनको मैं ईगल मॉम गैंग्स कहता हूं, जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परेशानी से लड़ सकती हैं, मगर अपने बच्चे को विनर बना के छोड़ेंगी। एंड आई एम गोइंग टू एंश्योर कि आई एम अवेलेबल टू देम थ्रू आउट लाइफ. This is my commitment to you, and we have done it. You can go on my YouTube, Dr. Prabhat Kaushik, and you see how mothers are talking. What transformation has come into their life and their child's life. Please visit that YouTube, Dr. Prabhat Kaushik channel. You will find. You can go on DG Connect on mountlitra.com also. From there also you will come to the same this thing. My number is also provided to you. Please save that number in your mobile so that regularly we will send you the updates that what needs to be done now. So this project will be done and this mobile works on broadcast basis. So if my number is not saved in your mobile, then you will not be getting the details. So that will be first requirement which you can do. Okay. Now, your time starts now. The first 50 mothers, our team will choose, whose name and mobile numbers are there in the chat. Next thing, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मैंने प्रोजेक्ट लिया है। मैं आपको 111 प्रोजेक्ट्स कराऊंगा, बाय द वे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। 111 दिन तक, 111 स्टेजेस तक, 111 प्रोजेक्ट्स तक जो मेरे साथ रह सकते हैं वही अपना नाम देंगे। जिनको लगता है कि 2 दिन बाद नहीं आपने तो कहा था, बट हमें तो रजाई अच्छी लगती है, ओके, तो रजाई में पड़े रहने लोगों के लिए डॉक्टर कौशिक नहीं बना है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरी लाइफ में। मेरी माँ ने मुझे स्ट्रगल करके आज जो भी हूं मैं बनाया है। मेरे हाथ में शिक्षा की विद्या नहीं थी ऐसा कहा गया था, मगर मेरी माँ ने वो लाइन बनाई थी, ओके। तो मैं हर माँ को यहाँ अपनी माँ जैसी देखना चाहता हूँ। ये मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है आपसे। उन्होंने मुझे आउट ऑफ जीरो शी क्रिएटेड मी व्हाट आई एम टुडे। एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, टुडे बिकॉज ऑफ माय मदर आई फील आई एम अ वेरी वेरी बिग मैन। आई एम कनेक्टिंग विद सो मेनी गवर्नमेंट्स, not only in India but throughout the world. I am connecting with more than 15 lakhs students throughout the world whose life I have transformed. Okay, so credit goes to my mother, and I want my mother to be in each one of you. That is what is my minimum expectation. तो मैं आप सबको मम्मी बोल सकता हूं, मेरी मम्मी जैसी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था मुझे कुछ बनाने में, राइट? सो ये वो मेरी टफ मम्मी थी, आप मेरी फ्रेंडली मम्मी बन सकते हैं, ओके? हाँ, तो आप कुछ बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बट रिश्ता तो कुछ भी बन सकता है। सो आई एम गोइंग टू बी विद यू नाउ। हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस, हाउ टू मेक योर चाइल्ड स्ट्रॉन्गर लाइक एन ईगल। उसके लिए बहुत छोटे छोटे, विदाउट टेक्नोलॉजी के, विदाउट एनी कॉस्ट के, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के, विदाउट एनी टाइम स्पेंडिंग के, मैं आपको 111 तरीके बताऊंगा। धीरे धीरे करके 111 तरीके बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप में से मेरी कोई एक गैंग लीडर बने। मैं इसको गैंग कहता हूं, मॉम गैंग, ओके। तो एक मम्मी को गैंग लीडर बनना पड़ेगा जो चाहती हैं कि ये प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज हो। क्योंकि मैं अकेला हूं, देश बहुत बड़ा है, मैं करीब करीब 46 कंट्रीज में काम कर रहा हूं, तो मुझे टाइम कम होता है। तो एक मम्मी ये लेंगी कि अहमदनगर के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है। वो अपना नाम मुझे चैट में लिख सकती हैं। तो आप अपने बच्चे को ही नहीं, आप दूसरे बच्चे अहमदनगर में रहने वाले उन सबको भी मदद कर रही होंगी। तो आप तो डबल ईगल मॉम होंगी, ओके। सो आप अपना चैट में नाम लिख सकते हैं। अब पहला प्रोजेक्ट जो हम करेंगे, हमारे जो बच्चे मम्मी की बात मानने के बजाय ऐश्वर्या राय की बात मानते हैं, प्रीति जिंटा की बात मानते हैं, शिल्पा शेट्टी की बात मानते हैं,
कैटरीना कैफ की बात मानते हैं, और पापा की बात मानने के बजाय सलमान खान की बात मानते हैं, अभिषेक बच्चन की बात मानते हैं, शाहरुख खान की बात मानते हैं, अक्षय कुमार की बात मानते हैं, उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि वो जो सलमान खान, वो जो ऋतिक रोशन, वो जो अक्षय कुमार कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहे होते हैं, उन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक टेस्ट भी नहीं की होती है, और वो हमारे बच्चों को ऐसा दिखा देते हैं कि वो एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग, और आजकल तो वो चिंपैंजी का भी ऐड आ रहा है। हाँ, बच्चे हमारे समझने लग जाते हैं कि दिस इज लाइफ। यदि मैं पीऊंगा, वो ट्विंग है, स्विंग है, क्या है नया जो आया है आजकल, ओके, तो उसमें गोरिल्ला का फोटो दिखा रहे हैं, तो बच्चे समझने लग जाते हैं बचपन में कि दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज हाउ आई कैन ऑल्सो डू। दैट इज द रीजन चाइल्ड स्टार्ट्स फॉलोइंग देम। एंड घर के जो दो दो रोल मॉडल्स हैं, हाँ, घर में कौन से दो रोल मॉडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चे को, वो मिनिमम दो रोल मॉडल्स हर घर में, एक मम्मी एक पापा हैं। आप में से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? क्या दो रोल मॉडल हमारे बच्चों के पास घर में हैं? सर्टेनली है, ओके। और ये दो रोल मॉडल्स ऐसे हैं जिनको बच्चा दिल से प्यार करता है, बट समहाउ वो जो गोल्डन प्रोजेक्शन है टीवी के ऊपर, वो प्रोजेक्शन मम्मी पापा को ढक लेता है, और बच्चे चकाचौंध में उस लाइफ में चले जाते हैं जहां से वापस आना संभव नहीं है। प्रोग्रेस तो बहुत दूर की बात है, जहां से वापस आना भी संभव नहीं है। तो उसके लिए पहला प्रोजेक्ट है माई होम, माई टेम्पल, माई पेरेंट्स, माई गॉड्स। ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ है, और नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्रोजेक्ट को करने में, और ये मम्मियों की वजह से हो पा रहा है। तो आज क्या करना है, सभी मम्मियों को घर में एक छोटा सा पेपर लेके किसी दीवार पे उस पेपर को चिपका देना है, और उस पर लिख देना है, दिस इज माई टेम्पल, दिस इज माई मॉस्क, दिस इज माई चर्च, दिस इज माई गुरुद्वारा। ओके, नाउ इफ इट इज माई टेम्पल और चर्च और मॉस्क, वहां जाके कोई शाउट नहीं करता, कोई अब्यूज नहीं करता, बड़े शांत स्वभाव से वहां जाते हैं। एम आई राइट? कोई किसी को गाली नहीं देता, कोई किसी के ऊपर चीखता चिल्लाता नहीं है। तो वो एनवायरनमेंट हमको घर में लाने की जरूरत है, और ये आसान है। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं लाखों घरों में करके देख चुका हूं, और वहां ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बच्चों में भी देखा है, फैमिली लाइफ में भी देखा है। आप जब YouTube पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि मम्मी पापा लोग यहां तक बोल रहे हैं कि आपसे बात होने से पहले हमारे घर में महाभारत होता था। महाभारत मीन्स लड़ाई झगड़े, और अब हमारे घर में सुंदर कांड होने लगा है, मतलब बदलाव आ गया है। तो ये मम्मियों के स्टेटमेंट्स हैं, आप देखिएगा जरूर। मैं छोटी सी चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सिर्फ एक रिमाइंडर कहीं किसी दीवार पे जहां सबकी नजर जाती हो, लगा दीजिए कि ये मेरा टेम्पल है, मेरा मॉस्क है, मेरा चर्च है, मेरा गुरुद्वारा है, जो कुछ भी आप फॉलो करते हैं, और यहां की भगवान मैं हूं। ओके, लेट द चिल्ड्रन फील that the children have got two gods in the house, minimum two gods. Where grandparents are there, there are more than two. नाना नानी, दादा दादी, जो भी लोग अवेलेबल हैं, children start obeying respectfully and fearlessly. तो एक तो ये प्रोजेक्ट करना है। दूसरा, ये प्रोजेक्ट कब संभव होगा? ये प्रोजेक्ट तब संभव होगा जब मम्मी पति को थानेदार बनाने से रुक जाएंगी। कई मम्मी लोग क्या करती हैं, दिन भर बच्चे के दिमाग में कूट कूट के डालती हैं कि उस थानेदार को शाम को आने दे, तेरी पिटाई करवाऊंगी। थानेदार कौन? पापा। और वो पापा जब घर में आते हैं तो यदि डॉग पूंछ ऐसे हिला रहा होता है तो उसके ऊपर तो हाथ फिरा देते हैं, है ना, उसको प्यार दे देते हैं, और बच्चे के ऊपर सबसे पहले गुर्रा के पड़ते हैं, तेरा होमवर्क पूरा हो गया, तेरी मम्मी की शिकायत आई थी। इसका मतलब
बच्चे की नजरों में मम्मी भी विलेन बन गई और पापा तो बन ही गया। तो आप अपने घर में थानेदार का स्वागत करते हैं क्या बिना डरे? नहीं करते। तो आप स्वागत करेंगे पापा का। तो पापा जब घर में घुसे तो नाचते गाते हुए हंसते हुए अपने सारे स्ट्रेस को, ऑफिस वाले स्ट्रेस को बाहर छोड़ते हुए, जहां जूते उतारते हैं वहां अपना स्ट्रेस निकाल के फेंक दें और उसके बाद अंदर घुसें, मस्ती के साथ अंदर घुसें, बीवी को हक करें, बच्चे को हक करें और थोड़ा सा एक अपना स्ट्रेस बस्टर उसमें ढूंढें। आप पाएंगे आपकी ही नहीं, आपकी फैमिली की, टोटल फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। अब कई मम्मियां मेरे से सवाल पूछती हैं, बहुत सवाल आते हैं मेरे पास। सवाल पूछती हैं कि सर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी तो जरूरी है और हमें तो एकदम से आती है, अचानक से आती है, हम कंट्रोल कैसे करें? आप तो कहते हो कि बच्चे के सामने लड़ो मत, कैसे कंट्रोल करें? हमें तो एकदम से लड़ाई आ जाती है, कंट्रोल नहीं होता। मैं उसका तरीका उनको बताता हूं कि ठीक है, जब लड़ाई का मन कर रहा हो ना, उसको दबाने का नहीं, क्योंकि दबाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रोकने का नहीं, क्या करना है? बच्चे को 20 रुपया दो, बोलो बेटा जाके चॉकलेट ले आ जरा। हाँ, कहीं बिजी कर दो किसी और काम में। बिजी हो जाने के बाद बच्चे के आप खूब लड़िए, आपका स्वागत है। यू फाइट एज मच एज यू कैन। हाँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है कि बच्चे के सामने लड़ाई नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चा छोटा है चाहे बच्चा बड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको लड़ना जरूरी है, जरूर लड़िए, जरूर लड़िए, मगर बच्चे के सामने मत लड़िए। जब बच्चा वापस आ जाए तो एक दूसरे के गले में थोड़ा सा हाथ डाल दीजिए और मुस्कुरा दीजिए। बच्चा चाहता है कि मम्मी पापा टुगेदर। चाइल्ड नेवर लुक्स एट मम्मी सेपरेटली एंड पापा सेपरेटली। उनको एक साथ देखना पसंद करता है बच्चा, तभी बच्चा ग्रो करेगा। ये वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। हम एक तरफ क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोजेक्ट कुछ करते हैं और एक्सपेक्ट कुछ करते हैं। एक्सपेक्ट तो क्या करते हैं, मेरा बच्चा झूठ ना बोले, मेरा बच्चा सिगरेट ना पिए, मेरा बच्चा शराब ना पिए, और हम वही करते हुए बच्चे को कहते हैं तुझे ये नहीं करना है, मैं कर रहा हूं। ये नहीं चल सकता। पहले हमको छोड़ना पड़ेगा, पहले हमको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारे बच्चे में वो वैल्यूज आएंगी। तो एक तो ये करना है कि लड़ाई झगड़ा जो भी करना है करिए, आपकी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर लगता है कि नहीं बहुत जरूरी है तो जरूर करिए। हाँ, क्योंकि फिर वो इंडाइजेशन होता है, पेट खराब हो जाता है लड़ाई ना हो तो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, खुश हो जाइए। मैंने आपको लड़ने का अधिकार दिया है, छीना नहीं है, राइट? लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऑलराइट, तो मैं देख रहा हूं ये 50 मम्मियां लड़ने वाली नहीं है। आई एम श्योर रेवती जी, ओके, ये लड़ने वाली नहीं है, ये अब अपने बच्चे को बनाने के लिए कुछ करने वाली है, राइट? सो अगला प्रोजेक्ट इसी का पार्ट है, उसको मैं बोलता हूं ब्लेसिंग्स ट्वाइस अ डे। बच्चे का दिन की शुरुआत ब्लेसिंग्स के साथ होनी चाहिए, मगर होती कैसे है? अरे उठ जा, पानी डाल दूंगी, अभी थप्पड़ लगाऊंगी, उठ नहीं रहा है, कई बार कह लिया, उठता ही नहीं है, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। हाँ, तो पहले बड़े कुंभकर्ण को जगाइए, बच्चा बाद में अपने आप उठ जाएगा। क्या करना है, जगाने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, और बहुत सारी मम्मियों ने अपनाया है, सफल भी हैं। सुबह जितने बजे भी बच्चे को जगाना है, पहली बात तो उसको बोलिए कि रात को अपने तकिए से बोल के सोएगा, पिलो से बोल के सोएगा कि मुझे 6 बजे उठा देना। पहली बात तो उसका पिलो ही उठा देता है बच्चे को, ये बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से सेट हो जाती है, आदत पड़ जाती है। दूसरी बात, जब आप जगाने जा रहे हो बच्चे के, उसके सर पे जरा सा हाथ फिराइए, थोड़ा सा प्यार करिए उसको और गॉड ब्लेस यू करिए, बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। मगर एकदम से नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं है कि आपने आज बटन दबा दिया तो आज ही रिजल्ट आ गया, थोड़ा टाइम लगता है, 40 दिन लगते हैं इसको करने में। ओके, तो आप थोड़ा सा प्यार से उठाना शुरू करिए, गॉड ब्लेस यू कहना शुरू करिए, और परिवार में जिस किसी भी तरीके से बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता हो, जैसे कुछ परिवारों में पैर छू के होता है, कुछ परिवारों में गले लग के होता है, जो भी आपका तरीका हो, जो भी आपके बिलीव्स में पार्ट हो, मगर ब्लेसिंग्स
सुबह जगते समय और रात को सोते समय। ब्लेसिंग्स ट्वाइस अ डे क्या दी जा सकती हैं? इसमें कोई कॉस्ट आएगी? दी जा सकती हैं। आई एम सो हैप्पी कि मुझे काफी मदद दिखा रही हैं कि ये किया जा सकता है। इनमें से किसी में कॉस्ट नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है जी, इसमें किसी में भी कॉस्ट नहीं है। और मेरे 111 प्रोजेक्ट्स में आपको कोई भी कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होगी, केवल ऐसे ही छोटे छोटे चीजें इन्वॉल्व होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी फैमिली टर्न अराउंड हो गई, कब आपका बच्चा टर्न अराउंड हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया। बहुत छोटे छोटे से चेंजेस लाने हैं, बहुत छोटे छोटे से, और यू विल सी द डिफरेंस। यही चीज मैं स्कूल में करवाने जा रहा हूं। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मैं अलग से एक मीटिंग रखने जा रहा हूं कि हम बच्चों को वही एनवायरनमेंट जो हम घर में बात कर रहे हैं, वही एनवायरनमेंट हम स्कूल में कैसे दें। राइट? आपको दोनों जगह मैपिंग करनी होगी। तो मैंने आज आपके साथ 3 प्रोजेक्ट शेयर किए हैं। एक तो ईगल मॉम, सेकंड माय होम माय टेंपल, ये आज से शुरू करेंगे। थर्ड ब्लेसिंग्स ट्वाइस अ डे, आज से शुरू करेंगे। ओके, तो अभी मैंने 111 में से 3 प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं और सारे ही प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं। किसी पे कोई टाइम खर्च नहीं होगा। मैं उसके लिए जाना जाता हूं जिसको बोलते हैं एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स। किताबों के बाहर कैसे शिक्षित किया जाए अपने बच्चे को, कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे उसमें स्ट्रेंथ डाली जाए, कैसे उसको सफल बनाया जाए। ओके, और घर में प्यार बढ़ता है, मस्ती बढ़ती है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो बीपी की गोली खाते हैं, जो नींद की गोली खाते हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स कर लेने के बाद बीपी, शुगर और नींद की गोली आपकी बंद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो थैंक यू सो मच।